जय हिंद दोस्तों। क्या भाजपा गवर्नमेंट को फेसबुक का समर्थन मिल रहा है? और यदि मिल भी रहा है तो किस तरह से फेसबुक भाजपा गवर्नमेंट की मदद कर रहा है? इन प्रश्नों के जवाब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध मेरा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर एक वो मुद्दे उठाते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया या तो नहीं उठाती या फिर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाती है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। पहले आप टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज से 1 साल पहले क्या कहा था उसे सुनिए। Facebook's Delhi office is virtually an extended BJP IT cell, and I'm saying this with all responsibility. Facebook censored anti-BJP news and put other parties in jeopardy. The Facebook algorithm censors anti-BJP content. जी बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में जो फेसबुक है वो बीजेपी के 2 रुपए पर ट्वीट बिकने वाले आईटी सेल का अखाड़ा बनकर रह गया है। ये आज से 1 साल पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन जी ने बोला था, और अब आज उनकी यही बात सही होती दिख रही है, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक खबर के माध्यम से बताया है कि फेसबुक का जो हेट स्पीच रूल है वो इंडियन पॉलिटिक्स के साथ में कोलाइड करता है। मतलब कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जब 2017 में बीजेपी के एक एमएलए तेलंगाना से जो की थे तो उन्होंने खुलेआम जब जहरीली बयानबाजी की। आप खुद सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं और एक सपना देखता हूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए, ये मेरा सपना। और जो कोई भी हिंदू समाज को खत्म करने की बात करे, भारत देश पर आक्रमण करने की बात करे, ऐसे लोगों को बात से नहीं इन चौराहे पर खड़े करके गोलियों से उड़ा दे, तोप से उड़ा दे, तलवार से इनकी गर्दन काट दे, उस प्रकार का मैं भारत देखना चाहता हूं। सेकुलर की वजह से ही भारत देश में मुगल राज करे। जब यह पोस्ट फेसबुक में अपलोड की गई तो यह पोस्ट फेसबुक में वायरल हो गई, जबकि यही हेट स्पीच जो राजा सिंह ने बोला था खुलेआम, तो यह फेसबुक के हेट स्पीच पॉलिसी को पूरी तरह से वायलेट कर रही थी। लेकिन फेसबुक इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, और ना ही इनका अकाउंट बैन किया, जबकि इनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो गया था तेलंगाना में, लेकिन फेसबुक के थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसके 3 साल बाद फेसबुक ने तो स्वयं एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो राजा सिंह जी ने जो हेट स्पीच की थी तो वो फेसबुक के खिलाफ है, और ये पूरी तरह से फेसबुक के हेट स्पीच रूल को वायलेट कर रही है। और फिर उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ जो थे, फेसबुक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने मांग किया अपने एग्जीक्यूटिव से कि इनका अकाउंट बैन होना चाहिए, क्योंकि यह समाज में अशांति फैला सकते हैं। तो लेकिन जो फेसबुक के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं अंखे दास, उन्होंने इस बात को यह कह के नकार दिया कि हम बीजेपी के राजा सिंह और 3 और लीडर्स का अकाउंट बैन नहीं कर सकते, और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपना बिजनेस ज़रूरी है, तो हम इनके अकाउंट को बैन नहीं करेंगे। तो इस बात को इन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव अंखे दास जी ने यह कह के नकार दिया। अब आप खुद ही बताइए कि फेसबुक को चंद पैसे ज़रूरी या फिर समाज की शांति ज़रूरी है, लोगों की शांति ज़रूरी है? अब आप खुद ही सोचिए इस बात को। फेसबुक ऐसा अपने ही कंट्रीज़ में नहीं कर रहा है, वो दुनिया भर की अधिकतर कंट्रीज़ में कर रहा है कि रूलिंग पार्टीज़ का साथ देकर अपने बिजनेस को, अपने यूजर्स को बढ़ाता जा रहा है। लेकिन फेसबुक के जो सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं वो इंडिया में हैं। तो फेसबुक सोचता है कि यदि
हमने अपने हेट स्पीचेस रूल को रूलिंग पार्टी के साथ लागू नहीं किया तो उनके यूजर्स कम नहीं होंगे। तो इसीलिए वो रूलिंग पार्टीज़ के साथ में अपने हेट स्पीचेस रूल को, पॉलिसीज़ को लागू नहीं करता है और वो अपने बिजनेस को लगातार, अपने यूजर्स को लगातार इंडिया में बढ़ाता जा रहा है। अब आज की कंडीशन में यदि देखें तो इंडिया में जहाँ कहीं भी इंटरनेट पहुँचता है तो हर जगह फेसबुक अवेलेबल है। हर एक के पास, चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे वो अमीर हो, फ़ोन है, यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो फेसबुक ज़रूर यूज करता है। और अब अपोजिशन भी बोल रहा है कि किस तरह बीजेपी एफबी पर भी अपनी पकड़ मजबूत किए है और एफबी के जरिए बीजेपी समाज में किस तरह अशांति का माहौल पैदा कर रही है। तो यह बात बिल्कुल दो कौड़ी की लगती है, क्योंकि इन्हें तो गवर्नमेंट से इंक्वायरी की अपील करनी चाहिए, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट को ये ब्लेम करें। अरे कोई विदेशी कंपनी अपने ही देश में आकर अपने इस समाज में अशांति का माहौल पैदा कर रही है, दंगे का माहौल पैदा कर रही है, और आप अपने ही देश की पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि किस तरह की यह राजनीति है आपकी। ऑपोजिशन को तो मांग करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि फेसबुक के खिलाफ इंक्वायरी करवाइए आप कि क्यों ये फेसबुक अपने हेट स्पीचेस पॉलिसी को हर एक के साथ लागू नहीं करता है। क्या वो केवल चंद पैसों के लिए कर रहा है या फिर कोई और रीज़न है? तो इसके खिलाफ अंकित दास के खिलाफ, फेसबुक इंडिया के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑपोजिशन को तो यह मांग करनी चाहिए गवर्नमेंट से। अब अच्छा, हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? दोस्तों, आप बॉयकॉट फेसबुक नाम से कैंपेन मत चलाने लगना, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आपके पास फेसबुक के जरिए कोई हेट स्पीच आती है, यदि कोई आपके पास हेट स्पीचेस वाली पोस्ट आती है, तो आप पूरी तरह से उसे इग्नोर करिए, बिल्कुल मत सुनिए, आप बिल्कुल मत पढ़िए उसे, क्योंकि बस आप इतना समझ के उसे इग्नोर कर दीजिए कि ये फेसबुक केवल अपने चंद पैसों के लिए कर रहा है और हम में और आप में अशांति का माहौल पैदा कर रहा है। आप बस यह सोचकर इस पोस्ट को इग्नोर करिए और फेसबुक चलाना बंद करिए या ना करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेसबुक बंद कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। बस आप इतना करिए कि आप उन हेट स्पीचेस को, हेट स्पीच वाली पोस्ट को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करिए। बस इतनी मांग है आपसे।